सलकनपुर का देवी लोक बनेगा श्रद्धा का केंद्र। विजयासन देवी के साथ होंगे सभी रूपों के दर्शन। पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास। रेल मंत्रालय ने चलाई स्पेशल ट्रेन से कर सकेंगे कई धामों के दर्शन। बिलासपुर निगम में चल रहे प्रोजेक्ट का निरीक्षण। नगरीय प्रशासन सचिव ने किया निरीक्षण। बिलासपुर में 3000 युवाओं को अप्रेंटिस ट्रेनिंग। SECL ने दी युवाओं को ट्रेनिंग। और सरायपाली में ट्रिपल मर्डर मामले में खुलासा। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला जुर्म। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर सदैव मां की कृपा रही है। उज्जैन में भगवान शिव के आशीर्वाद से श्री महालोक विकसित हुआ है, तो वहीं अब सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आगामी 31 मई को भूमि पूजन और शिला पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। देवी लोक के निर्माण में जन जन का योगदान हो, इस उद्देश्य से गांवों से शिला संकलन का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जो मां के चरणों में अर्पित की जाएगी। श्रद्धालुओं का ये उत्साह और देवी लोक के निर्माण के लिए बना वातावरण मैया की कृपा से ही संभव हुआ है, जिसको लेकर सीएम ने आज मुख्यमंत्री निवास में ग्राम और नगर स्तरीय योजना समिति के सम्मेलन को संबोधित किया। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम ने बताया कि बीजेपी सरकार ने बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने तय किया है कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे। बेटियों की शादी, एक बेटी पर 56,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 49,000 का सीधा चेक बेटियों को दिया जाता है, ताकि बेटियों को किसी सामान की जरूरत है तो वह ले सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे और इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम 56,000 रुपया एक बेटी पर खर्च करते हैं। 49,000 रुपये का सीधा चेक बेटी को देते हैं। ये चेक अब इसलिए दे रहे हैं कि कई बार सामान की उनको जरूरत है कि नहीं है और खरीदने में कोई घटिया आ गया, दूसरा आ गया, ऐसी कई तरह की चीजें आ जाती। तो अब तय किया है हम सामान काय को खरीदें, बेटी खुद जाए, बेटी और दामाद, और अपनी पसंद का सामान खरीदे, जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरी करे। मेरी सब बहनों को पता होगा, लाडली बहना योजना, ये अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, सूची हमने प्रकाशित कर दी है और कोई नाम कटेगा नहीं क्योंकि आपत्तियां ज्यादा आई नहीं। 1,25,00,000 बहनें रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और कोई 1,000, 2,000, 5,000 आपत्तियां आई है। तो आप ये मानिए कि लगभग सभी बहनों को 10 जून से उनके खाते में 1,000 रुपया डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब खबर उमरिया से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दोनों विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं से बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि दावेदारों की टिकट ना तो मैं तय करूंगा और ना ही कमलनाथ, इनकी टिकट केवल जनता ही तय करेगी। और इसके बाद बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान
कि सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार की गंगा में डूबी हुई है। वहीं कर्नाटक चुनाव के परिणाम और बजरंग दल के बैन पर उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। कर्नाटक चुनाव निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में और भी मेहनत करके इससे बेहतर परिणाम लाने होंगे। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बेरोजगार बेटे बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत काम सीखने के बदले में पैसा दिया जाएगा, जिसमें 12वीं पास को 8,000 रुपए, डिप्लोमा वाले को 9,000 रुपए और साथ ही उससे ऊपर वाले को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसमें 7 जून से संस्थाओं का पंजीकरण किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम बच्चों को बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देते हुए रेल मंत्रालय भारत गौरव ट्रेन का संचालन कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर से आज पूरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। ये पहली भारत गौरव ट्रेन है जिससे पूरी गंगा सागर भव्य काशी से धार्मिक पर्यटक पूरी गंगा सागर, बैद्यनाथ, वाराणसी, अयोध्या के दर्शन कर सकेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने राजकोट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC द्वारा पहली भारत गौरव ट्रेन मंगलवार को रवाना हुई। पूरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा की पहली ट्रेन पुरी और अन्य तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने राजकोट से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में वह शामिल हुए और उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इंदौर में हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, विधायक रमेश मंदोला के अलावा IRCTS और पश्चिम रेल मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। भारत गौरव ट्रेन का शुभारंभ इंदौर से हुआ और 10 दिन तक ये धार्मिक यात्रा रहेगी और ये वेस्टर्न रेलवे की पहली ट्रेन है और देश की चौथी ट्रेन है जो कि धार्मिक यात्रा पे निकली है। पूरी ट्रेन फुल थी, पैसेंजर फुल थे, 750 से ज़्यादा पैसेंजर थे और बहुत उत्साह के साथ जा रहे थे। ट्रेन को देखने के बाद ऐसा लगा कि हम धार्मिक स्थान पे आ गए हैं। अंदर पूरी व्यवस्था थी उनकी केयर करने की, CCTV कैमरे हैं, भोजन है, आरामदायक है और ये नई पूरी रेक आई है। कल ही डिपो से निकली और आज इंदौर पहुंची है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी को कि इन्होंने ये इंदौर को सौगात दी और इंदौर के लोग उसमें गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रेन सिर्फ दूरियां ही तय नहीं करती, हमारी संस्कृति को जोड़ती है, हमारे पर्यटन को जोड़ती है, हमारे धार्मिक स्थानों को जोड़ती है। एक दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अयाज तंबोली ने शहर भ्रमण कर नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के तहत जारी अरपा उत्थान और तट संवर्धन कार्य का विशेष सचिव डॉक्टर चंबोली ने जायजा लिया। उन्होंने समय सीमा को ध्यान में रखकर तेज गति से काम को पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पिछले 3 सालों में SECL द्वारा रिकॉर्ड 2,908 युवाओं को माइनिंग समेत विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि साल 2020 से 21 और साल 2022 से 23 के बीच युवाओं को SECL द्वारा माइनिंग इंजीनियरिंग,
माइन संरक्षण, सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया गया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत SECL से मिल रही ट्रेनिंग से अंचल के हजारों युवा लाभान्वित हो रहे हैं। SECL में मिला प्रशिक्षण जहां युवाओं को स्कूल कॉलेज में मिली तकनीकी शिक्षा को फील्ड्स में प्रयोग करने का मौका दे रहा है, तो वहीं यहां मिला अनुभव छात्रों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए रोजगार के द्वार भी खोल रहा है। SECL मुख्यालय में आज निवारक सतर्कता पर संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यालय में कार्यरत सहायक प्रबंधन व उप प्रबंधन स्तर के लगभग 50 युवा अधिकारियों ने SECL के मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रणब कुमार पटेल से सीधा संवाद किया। कोल इंडिया लिमिटेड और SECL सतर्कता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस संवाद सत्र में SECL के महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र, कोल इंडिया लिमिटेड से NK साहू मुख्य प्रबंधक मौजूद रहे। योग से रोग को दूर भगाने का एक बेहतरीन विकल्प है। हजारों साल पहले भारत में ही योग का आविष्कार हुआ था, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया में माना जाता है। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में योग को लेकर हमारे देश में भी काफी जागरूकता आई है। लोग शारीरिक के साथ ही मानसिक समस्याओं के निदान का भी एक बेहतरीन विकल्प है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में खासतौर पर युवा कई मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर डिप्रेशन, चिंता एक कॉमन प्रॉब्लम बनकर उभरी हुई है। यदि आप नियमित योगाभ्यास करते हैं तो इन मानसिक समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। उक्त बात युवा भारत केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से आए पूज्य स्वामी आदित्य देव जी ने मानस भवन गुना में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश का युवा योग से स्वस्थ होकर सशक्त बने, इसी उद्देश्य से योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार गो तस्करी हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ गो रक्षक टीम, मनोज हरि रायपुर बजरंग दल और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ट्रक पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, इस दौरान 15 मई की मध्यरात्रि एक ट्रक धमधा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, जिसमें 35 गोवंश मिले, जिसके बाद फिर से 16 मई मध्यरात्रि थाना क्षेत्र छुरिया में एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें सभी गोवंश सुरक्षित किए गए। आपको बता दें कि गो रक्षा मनोज जंघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ गो माफियों का अड्डा बन गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से प्रतिदिन 5 गाड़ी निकल कर आती है। गोरक्षक अपनी जान पर खेलकर गाड़ी पकड़कर पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। जीवाजीगंज पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें सबक सिखाने के लिए क्षेत्र में पैदल घुमाया और चौराहे पर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। बता दें कि नगर निगम द्वारा इन दिनों शहर में अवैध नल कनेक्शन काटने की मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान मंगलवार को जूना सोमवारिया क्षेत्र में नल कनेक्शन काटने की बात को लेकर 3 बदमाशों में PHI कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट जीवाजीगंज थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जूना सोमवार क्षेत्र में उन्हें पैदल घुमाया और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जीवाजीगंज क्षेत्र में जूना सोमवारिया में 3 लड़कों के द्वारा 2 लोगों के साथ मारपीट करी गई
पश्चात पीएचई कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई। दोनों घटनाओं पर थाना जीवाजीगंज पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी गणों की गिरफ्तारी की गई। आज घटना स्थल की तस्दीक, आने जाने के मार्ग आदि के लिए उनको क्षेत्र में लाया गया था। बेटमा के वार्ड क्रमांक 4 कटकटपुरा स्थित कुछ लोगों ने पार्षद अंकित खत्री के साथ देपालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम से रास्ते को लेकर शिकायत की। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने प्लॉट खरीदा था तब उस समय पीछे रास्ता दिखाया गया। अब वहां पर कोई अन्य व्यक्ति ने प्लॉट खरीदकर रास्ता बंद कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसे रोकने के लिए लोगों ने एसडीएम से गुहार लगाई है। मैं आज आया था, मेरे वार्ड क्रमांक 4 के नर्मदा नगर के रहवासी संघ के सभी लोग पीछे वाली पट्टी के मेरे पास कल मेरे संज्ञान में आए थे मुझसे मिलने, और इन्होंने मुझे अवगत कराया कि हमारे पीछे जो पुराना रोड है, सबसे पुराना, जिसपे कि नगर परिषद ने पूर्व में नर्मदा की पाइपलाइन भी गड़ी हुई है, वहाँ पे एक सरकारी हेडपंप था जिसको भी इन लोगों ने दबा दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि इसमें नगर पालिका की सबसे बड़ी संदिग्ध भूमिका है कि इनको परमिशन किसने दी बाउंड्री वॉल बनाने की, क्योंकि मैं नगर पालिका में मैंने मकवाना जी को फोन करा था जो कि प्रभारी सीएमओ है। वो आज नगर पालिका में किसी कलेक्टर कार्यालय में आवश्यक मीटिंग थी, इस कारण नगर पालिका में आ नहीं सके, इसलिए ये रहवासी संघ के सभी लोग एडीएम साहब से मिलने आए थे और इन्होंने मुझे भी बुलाया था। और हमारे सब पूरा काम उधर से ही है, पीछे से रास्ता ही हमारा उधर से ही है। और क्या नाम से बेहाल तो कब्जा कर रखा और प्लाट उन काट ले, रास्ता हमारा बनकर तो हम किधर से निकलेंगे? हमारी रजिस्ट्री में तो इधर से ही है सब। अवैध रूप से निर्माण हो रहा है, एक मतलब बाउंड्री खींच रहे हैं, सरकारी जमीन है वो, और हमारे रजिस्ट्री में आम रास्ता लिखा हुआ है सभी के रजिस्ट्री में, यहाँ से वहाँ तक जितने भी प्लाट कटे हुए हैं वो सब, वहाँ पे सरकारी हेडपंप भी लगा हुआ है और पाइपलाइन भी गड़ी है, नर्मदा लाइन, खंबे उन्हें अभी निकाले हैं 15 दिन पहले, और कोई सूचना भी नहीं करी। हमारी लाइट दिन भर 2 दिन बंद रही। नगर पालिका परमिशन भी, नगर पंचायत में गए तो उन्होंने बोला कि कोई हमारे को मालूम ही नहीं है। रजिस्ट्री में आम रास्ता और हमारा रास्ता रोक लिया गया और दीवारें बनना चालू हो गई है, और हम वहाँ पे एक सरकारी हेडपंप था, और अभी भी सर्वे में, नगर पंचायत के सर्वे में, नगर पालिका के सर्वे में भी ये आम रास्ता है, और ये सब रजिस्ट्री हुई है, रजिस्टर ऑफिस में भी आम रास्ता लिखा हुआ रजिस्टर में, और ये हमारी तकलीफ है। अगर भैया हमारा रास्ता चाहिए हमको भैया। कुछ लोग आए थे बेटमा नगर परिषद वार्ड नंबर 4 के लोग निवासी थे। उनका कहना था कि साहब हमने जो प्लॉट लिए थे उसके सामने एक सड़क हमारी रजिस्ट्री में लिखी हुई है, उस सड़क पर किसी ने बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया है, क्योंकि बैक साइड है, ऐसा उनका कहना था। ये तो अभी आज शिकायत मेरे नॉलेज में आई है, मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ। क्या इंदौर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया है। दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, जहां इलाज के दौरान प्रेमी ने दम तोड़ दिया, वहीं युवती की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी करने पहुंचे थे। इससे पहले युवक युवती में कहासुनी हो गई थी और उसके बाद दोनों ने जहर खा लिया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हुई है कि बालक की सगाई हुई थी 15 महीने पहले। सगाई होने के बावजूद में छोरा ओला कंपनी में जॉब करता, मैनेजर है वो, प्राइवेट कंपनी में। जॉब होने के बाद में छोरी ने पैसा डाला कि मुझे शादी करना है, लेकिन लड़के का बोला कि मुझे जब तक मेरी कैरियर नहीं बने, मेरी कैरियर नहीं बनेगा, मेरा छोटा भाई भी है, मेरी माँ भी है, बीमार है, जब तक उनकी लाइफ नहीं बनेगी जब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। लड़की ने इतना पैसा डाला छोरे के ऊपर कि मुझे शादी करना है। इस वजह से, शादी करने की वजह से, फिर उसके बाद में छोरे को जबरदस्ती उन्होंने आर्य समाज, अपने कनाड़ा रोड पे आर्य समाज में धर्मशाला है, वहाँ उसको लेके गए। ले जाने के बाद में उसके साथ में जो घटना घटी है, छोरे ने क्या खाया है, उसे खिलाया है, ये तो सर हम भी नहीं जान सकते। ये दीपक अहिरवाल और निशा लड़की, दोनों 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, और लड़के पे लड़की बोल रही थी शादी करो, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पे केस करूंगी। तो इनकी दोनों की सहमति होकर के कनाड़िया रोड पे आर्य समाज मंदिर पे सहमति से इनके पारिवारिक लोग गए,
और इनकी क्या आपस में बातचीत हुई इनकी, तो वहाँ पे लड़के ने जहर खा लिया और लड़की को बोला कि मैंने जहर खा लिया, तो वो जो जहर बचा था बता रहे लड़की ने भी वही जहर खा लिया। वो लड़की भी सीरियस है, शकुंतला हॉस्पिटल में वो भी। सरायपाली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पैसे के लालच में बेटे ने अपने मां बाप और दादी की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि सरायपाली ब्लॉक के ग्राम पुटका में रहने वाले प्रभात भोई, जो ग्राम पैकिंग हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, और प्रभात भोई 55 वर्ष, उनकी पत्नी सविता भोई 47 वर्ष और उनकी मां सुलोचना भोई 75 वर्ष की रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाने से पूरे गांव में दहशत का माहौल था और उनकी हत्या की आशंका भी व्यक्त की जा रही थी। पुलिस ने जांच के लिए ग्राम पुटका प्रभात बोई के घर पहुंची, जहां उनके घर में एक जगह पर कुछ जले हुए अवशेष और हड्डियों के टुकड़े मिले। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी उदित बोई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में की जांच में जुट गई है। खबर भोपाल से है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुगलिया संस्कृति के पैरोकार कभी सनातन पर सवाल उठाते हैं तो कभी भगवा पर सवाल उठाते हैं, भगवा को आतंकवाद बताते हैं, लेकिन कभी जेएमडी और पकड़े गए आतंकवादियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाते। वहीं उन्होंने कहा कि हट आतंकियों की गिरफ्तारी पर बयान दिया कि जाकिर नाइक के भाषण सुनकर सौरभ ने धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लिया था। इसका जवाब जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वालों को देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर दिग्विजय सिंह को घेरा। जगत प्रकाश नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हिमाचल प्रदेश में अपनी साख को निभा। तो आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा जो है बयान साधा गया है, जिसमें कि उनके द्वारा कहा गया है कि लगातार पार्टियों के द्वारा कहा जाता है कि सनातन पर उंगली उठाई जाती है। आपको बता दें कि लगातार भोपाल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटा झार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अब इसका जवाब वो जाकिर नाइक को जो शांतिदूत कहते थे उनको देना चाहिए था, तो उनको ज्यादा समझ में आ जाता कि देखिए एचयूटी के लोग भी और उनके परिवार के लोग भी क्या कह रहे हैं जिन्हें आप शांतिदूत कहते हैं। अभी कल कर्नाटक के परिणाम आए हैं, आज वहां का आप नाटक देखिए। राजस्थान में अल्टीमेटम आ ही रहा है, छत्तीसगढ़ का आप देखते ही हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। तो जहां ये सरकार में आते हैं वहां ये नाटक स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाते हैं और इनका फिर जनता से और सरकार से सरोकार नहीं रहता, गुटबंदियों से रहता है। उम्र दराज है, उम्र दराज होने से अब दो ही नेता हैं, दोनों ही 75 क्रॉस कर गए और कार्यकर्ता को जब नाम से नहीं बुलाते और पूछते हैं आप कौन हो, तो उस कार्यकर्ता को वटपटा लगता है, शायद इसलिए कर रहे होंगे। कल इनके जो दामाद जी थे रावत बाड्रा जी, वो कह रहे थे बजरंगबली और हनुमान दोनों अलग अलग है, और आप कह रहे हो कि आज धन्यवाद देने जा रहे हैं।
पेटलावद में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कुल 91 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करवाया गया। विवाह सम्मेलन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी वर वधू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आशीर्वाद दिया और साथ ही आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। आपको बता दें, जिन्होंने सम्मेलन में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को लेकर पहले से प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली थी। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत गायत्री परिवार द्वारा सभी जोड़ों का पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लंबे समय से मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। पूर्व में हम 25,000 रुपये इस योजना में देते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 55,000 किया है। और बड़ी बात इस योजना में और हमने जो बड़ा परिवर्तन किया है, पहले हम सामग्री भेंट में देते थे, लेकिन अब बेटियों की आवश्यकताओं को देखते हुए बेटी खुद अपनी इच्छा से सामग्री क्रय कर सके, इसलिए 49,000 रुपये का चेक या उनके खाते में सीधी राशि हम ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उससे बेटियों को बड़ी सुविधा होगी और आज बड़ी संख्या में हमारे बेटे बेटियां अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनको फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।